नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। बात करेंगे लोकसभा चुनाव की। पूरे भारत में जो है इस टाइम जो है सरगर्मियाँ, और जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे चुनावी गर्मी बढ़ रही है। तो अभी हम मौजूद है गाजियाबाद में और बातचीत करेंगे असदुद्दीन ओवैसी की। लगातार जो है उन्होंने पल्लवी पटेल से जो है गठबंधन किया और पीडीएम बना दिया है। और आपको बता दें, खबर ये भी आ रही है कि चंद्रशेखर आज़ाद को भी समर्थन कर रहे हैं और पप्पू यादव को भी समर्थन कर रहे हैं, लेकिन खुद कहाँ हैं ये नज़र नहीं आ रहे हैं। तो हमारे साथ पंडित मनमोजा गाँव भाई हैं, इनसे बातचीत करेंगे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये पीडीएम क्या बना दिया? पीडीएम आप पढ़े लिखे और आपको भी बताना होगा, पिछड़ा दलित मुस्लिम न्याय संघर्ष मोर्चा। क्योंकि इस उत्तर प्रदेश की सरजमी ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में गरीबों कमज़ोरों पे जुल्म हो रहा है और उस जुल्म से लड़ने के लिए संगठित होने की आवश्यकता है। और उसी को आधार बना करके बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पल्लवी पटेल के साथ जो कमेरावादी अपना दल है गठबंधन हुआ, और उस गठबंधन में हम चुनाव लड़ना हमारा मकसद नहीं है। आज जैसे कि आप देख सकते हैं, गाजियाबाद में हमारा प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ रहा है, उसके बावजूद हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता अपनों के बीच जाकर के बधाइयाँ दे रहे हैं। और सिर्फ आज ही नहीं, जब से रमज़ान शुरू हुआ है तब से लगातार किसी न किसी मस्जिद पर जाकर अपने लोगों का खैर हाल चाल पूछना मुनासिब हम समझते हैं। और अपनों से अपील भी हम करते हैं कि मेरे भाई, आप रोज़ा रख रखे हो, आप आज के समय में अपने भगवान अपने अल्लाह के करीब हो, देश में अमन चैन कायम रहे, ऐसी दुआ भी आप करें और हमारे नेता को भी ताकत मिले, इसके लिए दुआ की अपील करते हैं। लेकिन मैधवी लता कह रही हैं कि ओवैसी हैदराबादी हार रहे हैं और इधर उधर घूम रहे हैं। देखो, मैधवी लता क्या कहती है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपको हमसे लिखवाना हो तो कोरे कागज़ पे लिखवा लो। हम लाखों वोटों से हैदराबाद में जीतने जा रहे हैं। हैदराबाद का हिंदू और मुसलमान एक पैमाने पे खड़ी है। वहाँ का हिंदू नफरती को बिल्कुल स्वीकार नहीं कर रहा। हैदराबाद की ज़मीन पे जो है नफरती बीज पनप नहीं सकता। वहाँ जो भाईचारा, मोहब्बत और एकता की बात करेगा, सबको साथ लेके चलने की बात करेगा, उसके साथ जनता, और ये सारा गुण दारुसलाम में आप वहाँ जाके देखो, राम राज्य आपको नजर आएगा। लेकिन ओवैसी साहब मुख्तार अंसारी के घर चले जाते हैं, क्या गुनाह है? जाना नहीं चाहिए। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या मुख्तार अंसारी बहुत बड़े अपराधी थे? सरकार तो कह रही है ना बहुत बड़े अपराधी। नहीं, सरकार अगर कह दे अपराधी तो मैं मान लूँ अपराधी। उस जो वहाँ की जनता है वो जब उसे हीरो मान रहा है, वहाँ की जनता उसके लिए रो रहा है। आपने देखा होगा, आपके कैमरा ने दिखाया होगा सिर्फ टोपियों की भीड़, लेकिन इस तिलकधारियों की भीड़ उस टोपी से ज़्यादा थी उस मट्टी और मस्जिद के वक्त में। वहाँ हिंदू माँ बहनें रो रही थी कि अगर आज मुख्तार साहब नहीं होते तो हमारी अस्मत नहीं बचती, मुख्तार साहब नहीं होते तो हमारा ज़मीन नहीं बचता, बाहुबली लोग कब्जा कर लेते। और मुख्तार साहब कोई डॉन थे, राजा परिवार से थे, इज्जतदार परिवार से थे, जिन्होंने देश को सब कुछ दिया है। उनको डॉन बनने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन हाँ, यहाँ भी अगर कमज़ोरों पे जुल्म होगा, अगर उसकी मदद मैं करने जाऊँगा तो मुझ पर मुकदमा दर्ज होगा। क्योंकि जुल्म करने वाला व्यक्ति या तो सत्ताधारी का समर्थक होता है, जुल्म करने वाला व्यक्ति बाहुबली होता है, ताकतवर होता है, और उसके खिलाफ जो बोलेगा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। तो आप मुकदमा का बाढ़ लाते जाओ और हमें गुंडा साबित करते रहो, लेकिन हम उन गुंडा के आरोप से हम नहीं डरने वाले। हम कमजोरों की मदद निरंतर करते हैं, करते क्या संदेश दिया है? सुनने में आ रहा है कि धमकी भी मिली, जब मुख्तार अंसारी घर से गए उसके बाद वापस आए तो धमकी मिल रही है। देखिए, इन धमकियों से डर नहीं लगता। ये वही गाजियाबाद है जहां हमारे नेता पे गोली भी चलाई गई थी। उसके बावजूद हमारा नेता आकर के उत्तर प्रदेश की सरजमी पे अपने लोगों की आवाज़ बनते रहे। ये वही गाजियाबाद है जिस गाजियाबाद में आपने देखा होगा कि शाहीन बाग में जब आंदोलन चल रहा था तो खुलेआम गोली चलाई जा रही थी, लेकिन उसे कोई गुंडा कहने वाला नहीं था। और उसी गोली चलाने वाले को लोगों ने स्वागत करने का भी काम किया। तो हम देखो, गाजियाबाद में हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आपसी भाईचारा, एकता बनी रहे। ये इस सोच के साथ हम लोगों के बीच हमेशा मौजूद रहते हैं। तो संदेश क्या देना चाह रहे थे ओवैसी साहब? क्या दूसरी सर्कुलर पार्टियों को संदेश रखे? उसके बाद कुछ बड़े नेताओं ने नाम लिया, पहले नाम नहीं लिया था।
किस मामले में संदेश आप पूछना चाह रहे हो? कौन सा मुख्तार अंसारी घर जाके? नहीं, संदेश क्या? देखिए यहाँ हर जगह हम अब क्या आज राजनीति, मैं जो लोगों से मिल रहा हूँ, क्या चुनाव हमारी पार्टी यहाँ से लड़ रही है? क्या मैं चुनाव लड़ रहा हूँ? तो चुनाव संबंधित आप न सोचे। हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग सिर्फ चुनाव के लिए जनता के बीच नहीं जाते हैं। अब आज चुनाव आ गया ना, आप जाके देखेंगे गाहे बगाहे कहीं कांग्रेस के मिलेंगे, कहीं समाजवादी के मिलेंगे, कहीं आपको भाजपा के लोग मिल जाएंगे, क्योंकि चुनाव है। अगर ये चुनाव ना होता तो वो नेता नज़र नहीं आते, लेकिन हम लोग बगैर चुनाव के भी लोगों के बीच होते हैं और निरंतर रहें। अच्छा, शंकराचार्य कह रहे हैं कि ये माफिया का जो है, शंकराचार्य जी ये कह रहे हैं कि माफिया का अंत नहीं है, ये जो है गैंग वार हो रही है एक तरह से। देखिए, शंकराचार्य जी अगर कुछ कह रहे हैं तो उनके हर शब्दों में कुछ अर्थ छुपा होता है। और अगर आप पूर्वांचल के खूनी रंजिश इतिहास को झांकोगे तो एक तरफ वो लोग हैं जिनको आज सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, सत्ता के संरक्षण के नाम पर जिन पे 100 मुकदमे दर्ज हैं, वो आज खुलेआम घूम रहे हैं। वो सरकार में MLC बन के घूम रहे हैं, विधायक बन के घूम रहे हैं। और जिन्होंने कमज़ोरों की मदद की, गरीब माँ बहनों की इज्जतें बचाई, उसकी हत्याएं खुलेआम या तो पुलिस की अभिरक्षा में हो जाता है जैसे अतीक अहमद, या जेल में उसको स्वीट पॉइजन दे के मार दिया जाता है। तो सच बोलोगे मरना पड़ेगा, लेकिन इस डर से अगर सच नहीं बोलोगे तो इन जालिमों की तादाद और बढ़ती चली जाएगी। 24 में क्या देख रहे हैं इस बार चुनाव में? देखिए, 24 में जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव नहीं लड़ रही है ना। गठबंधन हमारा जहाँ भी पल्लवी पटेल चुनाव लड़ेगी, उसके साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कंधे से कंधे मिला के खड़ा है। और यहाँ हम अपने लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि 2022 में जब चुनाव हम लड़े थे तो हिंदुस्तान की राजनीतिक इतिहास में उत्तर प्रदेश के मुसलमान भाइयों ने 99% समाजवादी पार्टी को वोट देने का काम किया। उसके बावजूद वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा पाया। और इस बार हम इसलिए नहीं लड़ रहे हैं ताकि हमसे फिर ये ना कह दे कि ओवैसी साहब आए और हमें हरा के चले गए। मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा उन गठबंधन ठगबंधन वालों से कि अरे मुसलमान भाई तुम्हें वोट देगा, लेकिन क्या जिस घर से तुम आते हो, क्या तुम हिंदू वोट अपनी तरफ डाइवर्ट कर पा रहे हो? और अगर तुम नहीं कर पाए तो 2027 में यही उत्तर प्रदेश का मुसलमान, यही उत्तर प्रदेश का कमज़ोर वर्ग, यही उत्तर प्रदेश का दलित दबा कुचले लोग ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ होगा। और 2027 में इस उत्तर प्रदेश की सरजमी पे मजलिस का झंडा लहरा। जुम्मा के दिन क्या ऐलान कर रहे हैं? अलविदा जुम्मा को हम यही कहेंगे कि मेरे भाइयों, बड़ा ही मुबारक दिन है। आपने ऊपर वालों की इबादत की है, आज 25वां दिन है। आप देश में अमन चैन कायम रहे, आपसी भाईचारा कायम रहे, जो जुल्मी लोग हैं उनका अंत हो, ऐसी दुआ करें। अच्छा, नफरत के बाजार में और मोहब्बत की दुकान खुलने के बीच में आप मस्जिद के सामने आकर खड़े होते हैं तिलक लगाकर, कैसा महसूस करते हैं? देखिए, यही तो हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि मंदिर से घंटा बजे, मस्जिद से हो आजान, गुरुद्वारा से गुरुबानी। यही है मेरा हिंदुस्तान, और यह हम हिंदुस्तान की पहचान ही है हमारी। एक तरफ ये कहा जाता है कि हिंदू खतरे में, मुसलमान जो है हिंदुओं को मारेंगे, आप मुसलमानों के बीच में हैं। देखिए, ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है। खतरे में उन सियासतदानों की कुर्सी खतरे में है। ये हम पे और आप पे राजनीति करके अपनी कुर्सी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। हम मुसलमान, हम हिंदू सब एक हैं, एक रहना चाहते हैं। अब मैं पूछना चाहता हूँ, ये हमारे पार्षद दिलशाद भाई हैं, आप व्यापार भी करते हो? हिंदू भाई से व्यापार होगा आपका, है ना? दिन और रात व्यापार है। आपको मुसलमान का पैसा उन हिंदू भाई को अच्छा लग रहा है, हिंदू भाई का पैसा मुसलमान को अच्छा लग रहा है, और चुनाव आते ही हम उनके दुश्मन हो जाएंगे। तो ये दुश्मनी फैलाने का काम वो नेता लोग कर रहे हैं, उसी को ख़त्म करने का प्रयास ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर रहा है। हमारी फिर भी लड़ भी नहीं रहे चुनाव, उसके बावजूद भी आप मस्जिद जा रहे हैं। देखिए, मैंने क्या कहा, हमारा मकसद विधायक बन करके लोगों पे जुल्म करना नहीं है।
सरकार बना करके लोगों पे जबरन कानून थोपना नहीं है। हमारा मकसद है कि जितने भी ये नौजवान हैं सभी लोग अच्छे मार्ग पे चले। मुसलमान है तो वो नमाजी बन जाए, हिंदू है तो वो अपने भगवान को मान ले, और अपने पड़ोस में कोई कमज़ोर हो तो उसकी मदद करे। इस सोच के साथ हम क्षेत्र में घूम रहे हैं। अच्छा, लास्ट में अफजान अंसारी कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी की मौत ये अंत नहीं है, अभी शुरुआत है, जांच शुरू हो चुकी है। क्या लगता है रिजल्ट सही होगा? राजनाथ सिंह भी कह रहे हैं कि अगर शंका है तो जांच होगी। मेरी बात सुनो, धुआं तभी उठता है जब आग लगती है। और जब परिजन डायरेक्ट कह रहा है, उन्होंने खुद फ़ोन पे अपने बेटे से जब बात की तो कहा कि बेटा मुझे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, चक्करें बार बार आ रही है, हमें जहर दे दिया गया है, तो इससे ज़्यादा प्रूफ तो कुछ हो नहीं सकता। और जांच की जहाँ तक बात है तो अगर संविधान जिंदा है तो जांच होनी चाहिए। आज भी अब्बास अंसारी ने जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील किया है, पता नहीं अभी वो रिपोर्ट नहीं आया कि उन्होंने जमानत दी है नहीं दी है पैरोल पे, क्योंकि उनका 10 तारीख को क्या है वो मट्टी फातिया पे जाने के लिए उन्होंने इजाज़त मांगी है, लेकिन अब तक तो नहीं मिला है। और मैं अपील करूंगा आपके माध्यम से कि माननीय उच्चतम न्यायालय उनके अपील पे गौर करे। बाबा राम रहीम को जन्मदिन मनाने के लिए ज़रूर आप पैरोल देते हो और अपने पिता के अंतिम संस्कार में वो नहीं जा पाया, कम से